नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास में ये डे 7 है, जहां हम लोग जीएस 5 के एक क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 से लिया गया है। सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे आप तो मित्रों मेंशन है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आज का ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे तो महाजनपद पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए फर्दर हम लोग इसको अप्रोच करते हैं और देखते हैं कैसे इसका इंट्रो लिखा जाना चाहिए, कैसे मेन बॉडी और क्या क्या मेन बॉडी में यूज़ किया जाना चाहिए, एंड फाइनली हम लोग कंक्लूजन भी देखेंगे कि कैसे कंक्लूड किया जाना चाहिए इसे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं चीज़ों को। तो हम लोग पहले आप सभी जानते हो कि एक आंसर की बॉडी में इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। ठीक है, यानी कि परिचय और मेन बॉडी मुख्य भाग एंड आप कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, तो इंट्रो आप इसका कैसे लिख सकते हो? क्वेश्चन क्या है? देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपद काल का उल्लेख मिलता है, नो डाउट। ठीक है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शासन केंद्र वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, द महाजनपद पीरियड इज मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विद सम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन। ठीक है, 200 वर्ड में हमें इसे आंसर करना है। ठीक है, चलिए इंट्रो शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी इससे परिचित होंगे कि जो महाजनपद काल था जिसमें 16 महाजनपद थे, उसमें जो 8 महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है और मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। तो इंट्रो हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रो क्या लिखा जा सकता है? तो ये बहुत ही अच्छा इंट्रो है। ठीक है, आप सभी इसे मेंशन कर सकते हो। आप सभी जानते हो कि बौद्ध जो धर्म है के ग्रंथ में आप देखोगे, बौद्ध धर्म के ग्रंथ में किसमें? तो अगुत्तर निकाय में। अगुत्तर निकाय में देखोगे आप, और आप जैन ग्रंथ में देखोगे तो भगवती सूत्र में देखोगे। इसमें आपको जो 16 महाजनपद थे उनका विवरण देखने को मिलता है। यानी कि जो 16 महाजनपद थे बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में, और जो जैन ग्रंथ है उसके भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो जो 8 महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। ठीक है, 8 महाजनपद लोकेटेड कहाँ थे? तो उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इंट्रो हो सकता है आपके लिए। तो आप लिख सकते हो कि बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे या स्थित थे। ठीक, अच्छा इंट्रो है, लिख सकते हो आप। और आप देखोगे तो अगुत्तर निकाय में ठीक है, किसके? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। ठीक है, और जैनिज्म में देखोगे आप, जैन टेक्स्ट में आपको क्या मिलता है? तो भगवती भगवती सूत्र। इसमें आपको देखने मिलता है, ये जैन टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो जो 16 महाजनपद है, 16 जो महाजनपद है उसका आपको उल्लेख मिलेगा। क्या है? ठीक है, ऐसे आप शुरू कर सकते हो। इन द अगुत्तर निकाय ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड इन द भगवती सूत्र ऑफ द जैन टेक्स्ट 16 महाजनपद आर मेंशन ऑफ विच 8 वेयर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। राइट, तो इस तरीके से चीज़ों को शुरू कर सकते हो। और भी क्या इंट्रो लिख सकते हो क्या कोई?
तो आप सभी जानते हो सेकंड इंट्रो भी लिख लो। सेकंड इंट्रो और क्या कर सकते हो आप? तो सेकंड इंट्रो में आप सभी जानते हो कि वैदिक काल में जन था, जो कि आप देखोगे तो एक आप कह सकते हो कि ट्राइबल कह सकते हो, जन। उत्तरावैदिक काल में ये चीज़ें जो है देखो तो जनपद में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जो जन एक सूक्ष्म जो कबीला था, जो छोटा कबीला था, शासन के एक छोटे बिंदु थे, उत्तरावैदिक काल में ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो कि जनपद कहलाते हैं, ठीक है? इनका स्वरूप जो कालांतर में देखोगे आप तो, ये जो शासन की जो इकाइयाँ हैं, वो बड़ी इकाई का रूप धारण कर लेती हैं और कई जनपद मिलकर एक महाजनपद का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। उसी महाजनपदों में 8 जो केंद्र थे उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। इस तरीके से शुरू कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हो? तो लिख सकते हो वैदिक काल में जन, देखोगे उत्तरावैदिक में जनपद, एंड नेक्स्ट कालांतर में देखोगे कि जो बड़ी जो गवर्नेंस की जो आप देखोगे इकाई बन जाती है, वो महाजनपद के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है? 16 महाजनपद, जिसमें आप देखोगे तो जो 8 जो महाजनपद थे, वो कहाँ लोकेटेड थे? तो यूपी में लोकेटेड थे, ठीक है? शुरू कर सकते हो बिल्कुल, अच्छा इंट्रो है, ठीक है? क्या लिख सकते हो? इन द वैदिक पीरियड राइट, टर्म क्या था? जन। किस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा था ये? रिपोर्ट क्या कर रहा था? टू ट्राइब, ट्राइब कह दो या फिर एक कम्युनिटी कह दो, एक छोटा समुदाय, ठीक? तो लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे आप तो, लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे तो यही जो जनपद है, ठीक है, ये जो जन है, वो आप देखोगे तो जन से जो है डेवलप हो जाएगा, डेवलप इनटू, डेवलप इनटू जनपद, राइट? ठीक है, जो आप देखोगे तो वह ओवर ओवर टाइम पीरियड दिस जनपद, ठीक है, इवॉल्व, इसमें आप देखोगे तो ये इनटू मेजर देखोगे तो पॉलिटिकल यूनिट बन जाती है, बड़ी पॉलिटिकल यूनिट बन जाती है, राइट? जिसे हम क्या जानते हैं? नोन एज महाजनपद, राइट? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। और भी कोई इंट्रो हो सकता है क्या? थर्ड में इंट्रो देखो, मेंशन कर लो। आप एक सिंपल वे में इंट्रो शुरू कर सकते हो कि प्राचीन इतिहास में शासन के एक बृहद इकाई के रूप में, देखो प्राचीन इतिहास में देखोगे शासन की बृहद इकाई के रूप में, बृहद इकाई है क्योंकि आप देखोगे इससे पूर्व में जनपद था, उससे पहले जन था, तो ठीक है, महाजनपद के समय जो है चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और शासन की बड़ी इकाई के रूप में ये रूप ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है? तो बृहद इकाई के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो महाजनपद का उल्लेख मिलता है, महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ठीक है? जिनमें आप देखोगे 8 जो महाजनपद हैं, वो यूपी में लोकेटेड, ठीक है? यूपी में, राइट? तो आप लोकेटेड हैं, कौन-कौन से हैं आप बता सकते हो? कुरु, पांचाल, कौशल, मल, काशी, वश, चेदी एंड सूरसेन उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। इस तरीके से इंट्रो शुरू कर सकते हो, राइट?
तो क्या कर सकते हो, इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, महाजनपद, महाजनपद और एंशिएंट किस रूप में, तो आप देखोगे तो लार्जर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, लार्जर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की एक बड़ी इकाई। आप देखोगे अमोंग देम मेंशन कर लो कुरु, पांचाल, कौशल एंड मल्ल, काशी, वत्स एंड चेदी, ठीक, एंड शोशियन, ठीक है, कहाँ पे थे, तो इन यूपी, राइट। इस तरीके से इंट्रो शुरू हो सकता है। तो मैंने आपको 3 इंट्रो बता दिया। आप फर्स्ट इंट्रो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, जो कि देखोगे तो आप जो लिटरेचर है बौद्ध और जैनिज़्म का, उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को शुरू कर सकते हो। नहीं कुछ याद आता है तो ये 2 ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए। टोटल 3 इंट्रो बताया मैंने आपको, किसी एक से शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब मुख्य भाग में हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि मेन बॉडी में हम शिफ्ट करेंगे। तो चलिए, यानी कि मुख्य भाग, आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, ठीक है, कि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को देख सकें। तो एक देखो, अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट हो चुके हैं, तो हम लोग को एक जो है मेन हेडिंग डालना होगा, ठीक है, कि हम आगे जो है फर्दर आगे क्या-क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं और क्या किस किस-किस महाजनपद के बारे में बात करना चाहते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में बातें आगे चलने वाली हैं। तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अवस्थित महाजनपद, ठीक है, महाजनपद सिचुएटेड इन यूपी, राइट। इसे बॉक्स में कर लो, इसे बॉक्स में कर लिया। अभी हम लोग एक-एक करके एक-एक महाजनपद को देखेंगे और आप एक मैप भी ड्रा कर लो, ठीक है। आप एक यूपी का मैप यहाँ ड्रा कर लो राइट कॉर्नर में, यहाँ मैप का स्कोप है, बिल्कुल मैप आप ड्रा करेंगे। आप यहाँ पर नीचे मेंशन कर देना कि आखिर फिगर्स में आप क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो आप फिगर्स, चलो पहले यूपी का मैप ड्रा कर लेते हैं, कोशिश करते हैं यूपी का मैप बनाने का। यूपी का मैप हो गया ये, और हम लोग मेंशन करेंगे कि कौन-कौन से महाजनपद के सेंटर्स क्या-क्या थे, ठीक है। तो चलो एक-एक करके मेंशन करते हैं। आप देखो, पहले हम काशी को मेंशन करते हैं, काशी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वस महाजनपद को मेंशन करते हैं, वस महाजनपद। नेक्स्ट हम लोग चेदी को भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। आप जो है यहाँ पर मॉल डायनेस्टी था, आप उसको भी मेंशन कर लो। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये जो डायनेस्टी थी, उसमें आप देखोगे तो ये गोरखपुर, और आप देखोगे तो कुशीनगर, और आज का जो देवरिया है,
उनके मध्य है ये, ठीक है। उनका जो विस्तार है, जो प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। कौशल जो डायनेस्टी था उसको मेंशन किया जाए। कौशल डायनेस्टी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पांचाल डायनेस्टी को मेंशन करते हैं, तो आप देखोगे तो फरुखाबाद और बदायूं आज का जो है, ठीक है, बरेली, ठीक है। आज के बरेली में ये जो आप देखोगे तो पांचाल डायनेस्टी, ठीक है। और आप देखो सबसे इम्पोर्टेंस जो कि हाँ, कुरु महाजनपद के रूप में देखते हो, कुरु डायनेस्टी, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो दिल्ली और मेरठ का जो क्षेत्र है, आज का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलता है आपको। यहाँ दिखा दो फिगर्स में आप क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद, ठीक है। यानी कि फिगर में 8 महाजनपद ऑफ यूपी, राइट। तो अभी हम लोग मेन बॉडी पे देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट जो आपका देखेंगे महाजनपद है, वो है आपका कुरु महाजनपद, ठीक है। लिख लेते हैं कुरु महाजनपद, राइट। तो हम लोग फर्स्ट हेडिंग डाल दिए कुरु महाजनपद के बारे में, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो देखोगे आप, तो कुरु महाजनपद में आप देखोगे तो ये चीज़ें आप मेंशन करो कि वर्तमान आप देखोगे मेरठ में स्थित, मेरठ और दिल्ली का जो रीजन है, यानी कि आप देखोगे तो सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे, राइट। और क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो चीज़ों को सीक्वेंस मैनर में लिखा जाएगा। और ठीक है, और जो नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिख सकते हो, इसको मेंशन कर सकते हो, वो है आपका देखोगे तो इसकी कैपिटल बता दो, राजधानी। राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। कैपिटल क्या था, कैपिटल आप देखोगे तो इंद्रप्रस्थ था, राइट। हम लोगों ने ये बता दिया कि कहाँ पर ये पर्टिकुलर जो महाजनपद था वो कहाँ पर अवस्थित था, और हमने उसकी कैपिटल भी बता दी, ठीक है। किस प्रकार का गवर्नेंस था वहाँ पे, किस प्रकार का शासन था, यानी कि राजतंत्री था या गणतंत्रिक था, तो गणतांत्रिक शासन था, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऐड करो, गणतांत्रिक शासन प्रणाली था वहाँ पे, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या ऐड कर सकते हो, तो फोर्थ पॉइंट ऐड करो। देखोगे आप तो महाभारत में कुरु वंश जो था की जो दो शाखाएं थी के बीच संघर्ष, संघर्ष की व्याख्या, संघर्ष की व्याख्या में आप देखोगे तो कुरुवंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कर सकते हो, चलो इसको लिख लेते हैं। तो महाभारत
is an account of the conflict between two branches, right, of the बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल मेंशन करना आप। ठीक है, ये तो हम लोग 4 पॉइंट हमने कुरु डायनेस्टी में देख लिया, महाजनपद में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कौन सा हम लोग जो महाजनपद है उसको लें। तो देखोगे पांचाल जो महाजनपद था, इंपॉर्टेंट महाजनपद था। चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग लेते हैं, पांचाल महाजनपद। ठीक है, महाजनपद सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें आप लोग, क्योंकि आप शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चीज़ें आगे अच्छे रूप से आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पांचाल महाजनपद की हेडिंग डाल दी। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। क्या लिखा जा सकता है पांचाल महाजनपद में? तो वही कहाँ पर ये लोकेट था, पहले हम लोग उसको मेंशन करेंगे। तो आप देखोगे तो वर्तमान, आप देखोगे बरेली, बरेली वाला और बदायूं वाला जो इलाका है, और फर्रुखाबाद का जो रीजन है उसमें ये अवस्थित था। ठीक है, या पहले हमने अवस्थिति बता दी कि कहाँ पर ये सिचुएटेड था, सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बरेली, बदायूं एंड आप देखोगे फर्रुखाबाद। राइट, और अब क्या हमें बताना है? तो इसका कैपिटल, नो डाउट हमें राजधानी बतानी है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग कैपिटल बताते हैं कि आखिर महाजनपद की राजधानी क्या थी। ठीक, कैपिटल। तो देखो जो पांचाल जो महाजनपद था उसकी आप राजधानी देखोगे तो 2 राजधानी देखने को मिलती है, एक नॉर्थ की यानी कि उत्तर की राजधानी, एक दक्षिण की राजधानी। तो जो उत्तर की राजधानी थी वो क्या थी? वही छत्र थी। ठीक, उत्तर की राजधानी थी, राइट। और जो काम्पिल्य था वो आप देखोगे तो दक्षिण की राजधानी थी, यानी कि साउथ की राजधानी थी। ठीक, क्या था? वही क्षेत्र। राइट, दोनों हम लोगों ने कैपिटल देख लिया। और भी कुछ फीचर्स हैं इसके, कुछ पाए गए हैं इसमें। तो आप देखोगे तो पहले ये जो डायनेस्टी थी, जो पांचाल डायनेस्टी थी, महाजनपद जो था, उसमें आप देखोगे तो फर्स्ट आप लोग देखोगे तो थर्ड पॉइंट ऐड कर लो, सेकंड फर्स्ट थर्ड। ठीक है, पहले आप देखोगे तो ये राजतंत्री व्यवस्था के अधीन था। पहले ये राजतंत्री था शासन, बाद क्या होता है ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाद में देखोगे तो ये गणतांत्रिक शासन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपने ऐड कर लिया, यानी कि पहले मोनार्की रूल था यहाँ पे, और बाद में आप देखोगे तो ठीक है,
हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिए इसमें। अगला कौन सा महाजनपद हम लोग मेंशन करें? तो चलिए क्रम से चलते हैं, कौशल महाजनपद को मेंशन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट महाजनपद है, ठीक है, और व्यापक रूप में फैला हुआ महाजनपद था ये। तो थर्ड हम लोग देखेंगे कौशल महाजनपद को। कौशल महाजनपद ठीक है, क्या क्या चीज़ें किस क्षेत्र में था ये? तो आप देखो, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, अवध क्षेत्र में था ये। अवध का जो बेल्ट है वहाँ पर इसका विस्तार देखने को आपको मिलेगा, अवध क्षेत्र में अवस्थित, राइट, सिचुएटेड दावत, ठीक है। सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग सेकंड पॉइंट भी मेंशन करते हैं, आखिर इसका कैपिटल क्या था, तो राजधानी क्या था इसका, यानी कि कैपिटल क्या था। आप देखोगे इसकी भी 2 राजधानी आपको देखने को मिलता है, साकेत, आप देखोगे तो श्रावस्ती, ठीक है। जो प्राइमरी जो कैपिटल था ये था, प्राथमिक जो राजधानी थी, ठीक है, श्रावस्ती था। थर्ड पॉइंट क्या ऐड करोगे इसमें, कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट कोई ऐड किया जा सकता है इसमें, तो चलिए थर्ड पॉइंट ऐड करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या ऐड किया जा सकता है, तो आप देखोगे तो सहित जो महत जो स्तूप है यहीं पर अवस्थित है, इसी रीजन में, ठीक है। और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, तो फोर्थ पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का अधिकांश समय आप देखो उस समय है उस रास्ते में बीतता है, राइट, यानी कि गौतम बुद्धा स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रास्ती, राइट, एनी डाउट। और भी कोई पॉइंट है, तो आप जानोगे कि आप सभी जानते हो कि एक किंग था उस, आप देखोगे तो बुद्ध काल में एक समकालीन जो है किंग था, राजा प्रसेनजीत, उनको भी मेंशन कर दो इसमें, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में हम उनको ऐड करते हैं, बुद्ध के आप देखोगे समकालीन राजा ठीक है, यानी कि जो किंग ऑफ द वृंदावास प्रसेनजीत, राइट। अभी हम लोगों ने कितने महाजनपद देख लिए, ठीक है, कौशल महाजनपद तक हो गया। अभी हम लोग मल महाजनपद चलते हैं एक सीक्वेंस ऑर्डर में। मल महाजनपद देखोगे आप, तो चलिए मेंशन करते हैं महाजनपद, ठीक है। वही चीज़ें किस क्षेत्र में था, ये किस रीजन में था,
फर्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं, तो जो आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देखोगे आप, ये देवरिया, आप देखो तो गोरखपुर। पहले हम लोग उसका एक्सपांशन बता रहे हैं कि कहाँ तक ये एक्सपांस था, ये महाजनपद, ठीक है। गोरखपुर, पडरौना, इवन आप देखो तो कुशीनगर, ठीक, क्योंकि पावा और कुशीनारा इसकी कैपिटल थी, यानी कि राजधानी थी, तो ठीक है, व्यवस्थित। एक यानी कि सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे, देवरिया, गोरखपुर, गोरखपुर, एंड आप देखोगे तो पडरौना, एंड कुशीनगर। इस जो पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, कितने डिस्ट्रिक्ट में वो प्रसारित था, यानी कि आप कह सकते हो उसका जो रीजन था वो एक्सपांशन था। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं सेकंड पॉइंट के रूप में, तो ऐड कर लिया जाए कैपिटल, जैसे कि हम लोगों ने पूर्व के पॉइंट में किया है, राजधानी, कैपिटल, ठीक है, दो कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट क्या था, कुशीनारा, एंड सेकंड आप देखोगे तो पावा, देखोगे तो, ठीक है, दो कैपिटल हो गया, हम लोगों ने कैपिटल बता दिया। अब आप देखोगे तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स हैं, यानी कि जो गवर्नेंस की प्रणाली है, उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो देखो, गणतांत्रिक जो शासन प्रणाली था, यहाँ पर था। देखो हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहले हम लोगों ने बताया कि पर्टिकुलर जो महाजनपद है वो कहाँ एक्सपांसन था, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपिटल बता रहे हैं कि आखिर उसका जो है कैपिटल क्या है, और फिर हम लोग जो है क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार की जो शासन प्रणाली थी वहाँ पर, ठीक है। तो गणतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो आपका देखेंगे मल डायनेस्टी था, जो महाजनपद था, वो था, यानी कि सिस्टम ऑफ, राइट। और क्या लिखा जा सकता है, कुछ और लिखा सकता है कि फर्दर आके हम लोग कोई पॉइंट पे बढ़े। तो देखोगे आप, जो महात्मा बुद्ध हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में एक फैक्ट है, उसको भी आप लिख लो, मेंशन कर लो इस महाजनपद के कॉन्टेक्स्ट में। तो फोर्थ जो पॉइंट बना लो आप, कुशीनगर देखोगे, जो कुशीनारा है, जो इस महाजनपद की राजधानी भी थी, तो आधुनिक कुशीनगर में आप देखोगे तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। कितना अच्छा फैक्ट है, ठीक है, यानी कि गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण कुशीनारा, जो कुशीनगर है, ठीक है, राइट। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट देख लिए, काफ़ी है, ठीक है, 200 वर्ड में इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, तो ठीक है, अच्छा। फर्दर हम लोग जो है देखते हैं, अभी हम लोग सीक्वेंस में काशी महाजनपद को जो है मेंशन करते हैं। तो आपका देखिए, काशी महाजनपद,
काशी महाजनपद, ठीक है। राइट, क्या क्या पॉइंट ऐड हो सकता है इसमें, तो वही सीक्वेंस हम देखेंगे। तो वर्तमान में हो गया तो वाराणसी में, ठीक है। प्रेजेंटली वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट से हम लोग ऐड करेंगे तो कैपिटल ऐड करेंगे, यानी कि राजधानी। देखोगे वाराणसी, ठीक है। और कोई पॉइंट, तो आप देखोगे तो थर्ड पॉइंट ऐड करो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। शहर का जो नाम है, शहर का नाम देखोगे तो आप मत्स्य पुराण में वर्णित है। मत्स्य पुराण में क्या है, वर्णित है। और वरुणा, और आप देखोगे तो असी नदी, नदियों के नाम पे आते होगे पर रखा गया है, राइट। यानी कि द सिटी नेम्ड आफ्टर द वरुणा एंड सी रिवर्स मेंशन इन द मत्स्य पुराण, राइट, ठीक है। और भी कोई पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए इसमें, और भी कोई पॉइंट, तो आप देखोगे एक कंटेंट है, आप इसको जरूर मेंशन करना। यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ पॉइंट ऐड कर लो। यहाँ पर एक राजा थे, यहाँ के राजा थे, आप देखोगे तो ब्रह्मादत्त। ब्रह्मादत्त ने कौशल को हराया था, ठीक है। ब्रह्मादत्त ने कौशल को हराया था, जो कौशल महाजनपद था। लेकिन आप देखोगे तो अंत में जो कौशल महाजनपद है, काशी को हराकर उस पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। इस महाजनपद के बारे में एक विशेष इंफॉर्मेशन है, मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। और भी कुछ कर सकते हैं आप, तो चलिए। द रूलर हियर किंग ब्रह्मदत्ता डिफीटेड इसको, कौशला को, ठीक है, कौशल को। एंड आप देखोगे तो एंड में आपको देखने को मिलेगा कि कौशला जो डायनेस्टी है, जो कौशल महाजनपद है, डिफीट करता है किसको, डिफीटेड काशी, राइट। नेक्स्ट जो महाजनपद है आप क्या मेंशन करोगे, तो 4 पॉइंट हो गए, बहुत हैं, ठीक है। अगला जो हमारा जो महाजनपद है उसमें देखोगे तो आप वत्स महाजनपद इंपॉर्टेंट महाजनपद है, ठीक है। राइट, तो वही चीज़ें पहला हम लोग क्या मेंशन करते हैं, तो कहाँ पर ये लोकेटेड था,
तो आप ये देखोगे तो प्रेजेंट जो प्रयागराज है, बस जो महाजनपद है वो लोकेटेड था प्रेजेंट प्रयागराज में। राइट। सेकंड पॉइंट, कैपिटल क्या है बताना है, राजधानी। कैपिटल क्या है, तो आप देखोगे तो कौशाम्बी। ठीक, और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट है, आप ऐड करो, यमुना नदी के तट पर था, तट पर अवस्थित। राइट, यमुना नदी के तट पर था, यानी कि सिचुएटेड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। राइट, अभी कोई गवर्नेंस प्रणाली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वो भी मेंशन कर सकते हो, तो चलो मेंशन कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे राजतंत्री व्यवस्था थी यहाँ पर, राजतंत्री शासन प्रणाली थी, यानी कि मोनार्की थी। राइट, और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं आप। तो आप देखोगे तो ये जो महाजनपद है वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था उस समय। जो वत्स महाजनपद है आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, ये क्या था, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का ये केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट जो महाजनपद है, चलिए देख लेते हैं, चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं हम, कहाँ पर ये अवस्थित था, यानी कि कहाँ पर ये सिचुएटेड था, ये भी चीज़ें हमें बतानी होंगी। तो आप देखोगे तो जो बुंदेलखंड का रीजन है, बुंदेलखंड क्या देखोगे तो ईस्टर्न जो सेक्टर है, जो ईस्टर्न रीजन है, पूर्वी जो रीजन है, तथा आप देखो तो उसके भागों में, ठीक है, इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, यानी कि इन द ईस्टर्न एंड एडजॉइनिंग रीजन ऑफ बुंदेलखंड। राइट, नेक्स्ट पॉइंट और क्या हो सकता है, तो वही कैपिटल बताए हैं या राजधानी। राजधानी क्या थी इसकी, सुक्तिमती। ठीक है, राजधानी हो गया। और भी कोई डाटा, और भी कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप देखो एक इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करो थर्ड पॉइंट के रूप में, कि ऋग्वेद में आप देखोगे इसका उल्लेख मिलता है
ठीक है, तो मेंशन कहाँ पे है? इन द ऋग्वेदा, ठीक है, वहाँ पर मेंशन है ये। और भी कोई पॉइंट है जिसको हम ऐड कर सकते हैं? आप सभी जानते होंगे कि एक राजा शिशुपाल थे। पांडव राजा जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उसी के दौरान जो है वासुदेव कृष्ण ने इनका वध कर दिया था, जो राजा शिशुपाल थे, ठीक है? तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है? क्योंकि किसी महाजनपद के कॉन्टेक्स्ट में है, तो चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो राजा जो शिशुपाल थे, पांडव राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान ही आप देखोगे वासुदेव कृष्ण जी ने इनका वध कर दिया था, मार डाला था इनको, ठीक है? और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप? तो हम लोग जो आप देखोगे तो किंग शिशुपाल शिशुपाल was slain by the वासुदेव कृष्ण during the राजसूय यज्ञ ऑफ पांडव किंग्स आते होंगे, युधिष्ठिर, राइट? अभी नेक्स्ट हम लोग इस कितने पॉइंट अटेंड करिए? 4 पॉइंट हो गए, ठीक है? 4 पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट जो महाजनपद है, सूरसेन महाजनपद, ठीक है? सूरसेन महाजनपद ठीक है? पहले हम लोग कैपिटल बता दें इसका, कैपिटल क्या था? फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर दें, कैपिटल, ठीक है? क्या था कैपिटल इसका? राजधानी क्या था? मथुरा, ठीक है? आप सेकंड पॉइंट ऐड करो। सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो बुद्ध के अनुयायियों का ये केंद्र था, यानी कि जो भी फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के, उसका ये केंद्र माना जाता है, ठीक है? यानी कि इट वॉज ए सेंटर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, राइट? और कोई पॉइंट थर्ड पॉइंट ऐड किया जिसमें, तो आप देखोगे थर्ड पॉइंट आप ऐड कर लो। बुद्ध काल में यहाँ पर देखोगे, बुद्ध काल में यहाँ पर देखोगे तो एक राजा थे, राजा अवंतीपुरा, ठीक है? राजा अवंतीपुरा क्या थे? तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, राइट? यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
हेयर वॉज healthy तब who was a prominent speak of the Buddha, right? और भी कोई पॉइंट? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ऐड करेंगे आप। फोर्थ पॉइंट के रूप में आप ऐड कर लो। थर्ड पॉइंट तो हो चुका है और सेकंड थॉट। फोर्थ पॉइंट में आप देखो तो मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज के समय आप देखोगे तो ये कृष्ण उपासना का केंद्र था, राइट? लिख लो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेगास्थनीज it was a center of Lord Krishna तो हम लोगों ने आठों महाजनपद को कवर कर लिया। अभी एक हम लोग फर्दर एक कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है? एक अच्छा कंक्लूजन हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट जो कंक्लूजन आप ऐड कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि उपयुक्त विवरणों के आधार पर आप देखोगे तो गंगा यमुना का जो प्लेन था, वहाँ पर ही सारी जो है जो महाजनपद थे वो सिचुएटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हो कि उपयुक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गंगा यमुना की उर्वरा भूमि ने महाजनपदों की अवस्थिति को प्रभावित किया। तो चलो लिख लो। अतः उपर्युक्त आधार पर यानी कि विवरण पर के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि गंगा यमुना की उर्वरा भूमि ने महाजनपदों की अवस्थिति को प्रभावित किया। आप सभी जानते हो कि नदियां जो है, जो अधिवास है, इसको प्रभावित करती हैं कि जो व्यक्ति है वो कहाँ रहेगा, वो क्या करेगा, सब कुछ, ठीक है, प्रभावित किया है, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन it can be concluded that fertile land of the Ganga and Yamuna region, गंगा यमुना का जो दोआब था, जो रीजन था, काफ़ी फर्टाइल था उस समय भी और आज भी। देखेंगे आप तो भारी मात्रा में यहाँ पर एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं। प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एस्टेब्लिश एंड सेटलमेंट ऑफ द महाजन। ठीक है, तो मित्रों आप सभी ने इस सेशन को देखा। आपकी क्या राय है इस सेशन के बारे में, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें अवगत कराएं। और यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं GS 6 के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।